किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी बता दें आपको कि हमने वीडियो में एक जीके बूस्टर भी ऐड किया है। दोस्तों जीके बूस्टर से आपको क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों जीके बूस्टर से फ़ायदा ये होगा कि करंट अफेयर्स तो क्लियर होगी ही, साथ ही साथ आपका जीके का नॉलेज भी क्लियर होता चलेगा। और दोस्तों मैं डेली हर वीडियो में जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेता हूँ जो कि यहाँ से परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। दोस्तों आज हमने क्या लिया है? आज हमने जीके बूस्टर में लिया है दोस्तों प्रमुख संगठन व उनके मुख्यालय। दोस्तों एंड में हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे और लास्ट में दोस्तों हम कल के प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स से। और आज का करंट अफेयर्स है दोस्तों, पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी को दोस्तों हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताते हैं। हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय प्रत्यक्ष जो कर दिवस है, सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को दोस्तों देश में प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के अफसरों के प्रति उनकी सेवाओं के लिए सम्मान व्यक्त किया जाता है। साथ ही साथ इसके द्वारा अफसरों को ईमानदारी व निष्ठा से सेवा का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। दोस्तों क्या होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड? तो आइए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग होता है, जिसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। और यह बोर्ड सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स संग्रह का कार्य करना होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों प्रश्न आया था प्रमुख दिवस से संबंधित। दोस्तों आइए प्रमुख दिवसों के बारे में आपको बताते हैं जो इस फरवरी महीने में प्रमुख इम्पोर्टेंट दिवस थे। कौन कौन सा दोस्तों? पहला है अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस। तो दोस्तों 2022 में इसे 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला आपको बताएं तो अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, 14 से 18 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। और अगले बात करें दोस्तों तो अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 फरवरी को, ये भी आपको ध्यान रखना, 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ध्यान रखना है। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों 13 फरवरी को कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और एक और बता दें आपको, 5 हो जाएं तो राष्ट्रीय उत्पाद दिवस, एक होता है राष्ट्रीय उत्पाद दिवस, और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 12 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को ये मनाया जाता है। तो ये आपको दिवस पाँचों ध्यान रखने हैं, साथ ही साथ ये भी। तो ये पाँचों इंपॉर्टेंट दिवस हमने बताए आपको। अब दोस्तों चलिए, अब बात आती है दूसरे प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर, और उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में रूस के द्वारा किस देश के कई शहरों पर मिसाइल बरसाए गए हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन के ऊपर। दोस्तों आइए आपको बताते हैं डिटेल से। रूस ने दोस्तों 24 फरवरी की सुबह 5 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। यूक्रेन की राजधानी है दोस्तों कीव। राजधानी आपने ध्यान रखनी है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, ठीक है ना? तो कीव राजधानी आपको ध्यान रखनी है। और कीव सहित कई शहरों पर मिसाइल बरसाए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ अगर देते हो तो नतीजा भुगतने को तैयार रहना। पुतिन ने यह भी कहा कि उसका यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। दोस्तों बात आई है यूक्रेन के बारे में, तो आपको बता दें कि यूक्रेन जो है दोस्तों
दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच क्या है, विवाद था, ठीक है ना। और यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहाँ पर तो बम बरसाए ही गए हैं, साथ ही साथ अन्य इलाकों में भी बरसाए गए। ये दोस्तों रूस का मैप है, यूक्रेन का मैप है ये दोस्तों, देखिए इसको, इधर यूक्रेन है और एक साइड क्या है, रूस है। और जो मेन मुद्दा है दोस्तों, ये डोनेट्स्क और लुहांस्क के लिए मेन, यहाँ के लिए मेन ये मुद्दा यहाँ की, इसी कारण से ये मिसाइल वगैरह युद्ध की संभावना बनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा, कि अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी, KN राघवन जी अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष बने हैं। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। KN राघवन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन के नए अध्यक्ष बने हैं और ये अगले 2 वर्षों के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। KN राघवन जी किसका स्थान लेंगे, कोट डी आइवर का स्थान लेंगे। दोस्तों बात आई है किसकी, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन। क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन, तो आइए आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन दोस्तों यह एक समूह है जो प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक क्या होता है, संगठन होता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना आपको ध्यान रखनी है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो मुख्यालय है सिंगापुर में। कहाँ है, सिंगापुर में। और महासचिव साल्वाटोर पिनीजोटो जी महासचिव हैं। ठीक, तो चलिए अब दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों ये प्रश्न हमने कुछ समय पहले भी आपको करंट अफेयर बताया था और वहाँ पर भी हमने सभी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी दी थी। अब यहाँ पर भी प्रश्न आया है तो आज हम आपको अब इनको पुरस्कार दे दिया गया है। तो आइए इनके बारे में बताते हैं कि इनका नाम क्या है दोस्तों, नीना गुप्ता। क्या नाम इनका, नीना गुप्ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आइए आपको बताते हैं, नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है और नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ हैं। इन्हें फाइन बीजी ज्यामिति और कॉम्पिटेटिव जो गणित में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं, हम बताते हैं आपको रामानुजन पुरस्कार है क्या। दोस्तों रामानुजन जो पुरस्कार है ये वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार दोस्तों 45 वर्ष से कम आयु के जो गणितज्ञ होते हैं उनको दिया जाता है जिन्होंने किसी भी विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया हो। और इस पुरस्कार का नाम भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है किसके नाम पर, तो महान भारतीय गणितज्ञ हैं श्री रामानुजन, इनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और इन्होंने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों विशाखापट्टनम। इन्होंने विशाखापट्टनम में ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आइए इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग और आयुष मंत्री, आपको ध्यान भी रखना है कि केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग आयुष मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने विशाखापट्टनम में निकर्षण सदन का उद्घाटन किया है। निष्कर्षण जो पद्म ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ड्रेजिंग म्यूजियम है दोस्तों। म्यूजियम में विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीर, विशाल का समुद्री सचिव संरचनाओं की नींव डालने वाली मशीन के मॉडल को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ ड्रेजिंग जो जल निकायों के नीचे गाद है और अन्य सामग्री को हटाने का कार्य भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न है कि चर्चा में रहे रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है। दोस्तों इनका नाम रमेश बाबू प्रज्ञानंद है और ये शतरंज से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए इसके बारे में हम समझते हैं डिटेल से। दोस्तों हाल ही में भारत के 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एयर थिंग्स मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में नॉर्वे के विश्व चैंपियन नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने विश्व चैंपियन को हराया है। इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। और दोस्तों आपको एक जानकारी दे दें कि ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने नंबर 1 चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। इसके पहले कौन हराया है, तो आइए अब उसको भी बताते हैं, पहले आप इसको जानिए। दोस्तों यह टूर्नामेंट 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मिल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर के तहत होने वाला 9वां आयोजन में से पहला है। दोस्तों यह दौर फरवरी से नवंबर 2022 तक चलेगा और टूर्नामेंट का समय प्रति खिलाड़ी 15 मिनट प्रति गेम है। और प्रत्येक जो चाल होगी, यहाँ साल लिखा है गलत है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जो चाल होगी दोस्तों
शतरंज में चाल चली जाती है उसके बाद 10 सेकंड की वृद्धि के साथ समय दिया जाएगा। वहीं दोस्तों 16 वर्षीय जो प्रज्ञान आनंद है, इनके पहले कौन कौन हमें बताया, 3 लोग हो, तीसरे हैं ये। इसके पहले 2 लोग कौन है, तो विश्वनाथ आनंद और पेंटाला हरिकृष्णा ने मैग्नस कार्लसन को हराया था। ठीक है ना। अब दोस्तों चलिए, अब बात आती है जीके बूस्टर अपना आ गया है, और आज का जीके बूस्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। तो दोस्तों यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है, जिसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसका है गैट। गैट का मुख्यालय कहाँ है, तो गैट का मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। तो क्या है, ध्यान रखना है आपको, गैट का मुख्यालय जिनेवा 1947 में स्थापना। आगे बढ़ते हैं, G8 देशों की स्थापना। G8 देशों की स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अंकटॉड का मुख्यालय UNCTAD, अंकटॉड का मुख्यालय है जेनेवा में, और इसकी भी स्थापना 1964 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, IMF तो बहुत कई बार ये तो पूछा भी जा चुका है। खाद्य एवं कृषि संगठन आयोग, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका जो मुख्यालय है तो कहाँ है, तो रोम में है, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। रेड क्रॉस की बात करें दोस्तों, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा में ही, और 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। 8वां है विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। G15 देशों का मुख्यालय कहाँ है, तो G15 देशों का मुख्यालय है जिनेवा में, और 1989 में इसका स्थापना हुआ था। वहीं विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, जेनेवा, और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। नाटो की दोस्तों, नाटो के बारे में तो हमने कल के वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ कल के वीडियो में जाकर करंट अफेयर्स में जाके देखिए, नाटो के बारे में डिटेल से हमने सभी जानकारी दी है। नाटो को देश का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में स्थित है, और ये 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो नाटो के कारण ही दोस्तों यूक्रेन और रूस में विवाद भी है। क्या विवाद है, ये लोग आप कैसे समझेंगे, वीडियो के माध्यम से। दोस्तों 12वां है सार्क देशों का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में, और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में जो कि है, और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग में है, कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेग, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों 15वां है कि इंटरपोल कहाँ स्थित है, पेरिस में है दोस्तों, और 1923 में। ये दोस्तों टॉप 15 मुख्यालय थे और संगठन थे जिनके बारे में हमने बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप 2 बार 1 बार जितनी बार आपसे याद ना हो तब तक अच्छे से याद कर ले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कल के प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे, और कल का पहला प्रश्न है, साहित्य अकादमी के द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई, तो चंद्रभान ख्याल जी को दी गई है। अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आंसर है रूस में। रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने दोस्तों, तो कार्लोस अल्कराज जी बने हैं। वहीं दोस्तों अगला है चौथा, हाइबरी नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, तो जापान ने की है। अगला है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को कितनी अवधि की तक जारी रखने की मंजूरी दी दोस्तों। रूसा योजना क्या है, ये आप कल के वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं। हमने कल पूरी बहुत ही अच्छे से जानकारी इसके बारे में दी है। 31 मार्च 2026 को इसकी की है दोस्तों मंजूरी। हाल ही में किसने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर से आपसे नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों हम करंट अफेयर्स का तो वीडियो रहता ही है, साथ ही साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर भी वीडियो बनाते हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। हमने अभी संस्थाओं को कवर किया है, 4 संस्था, इसरो, DRDO, सतीश धवन और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को कवर कर दिया, तो आप उसे भी जाकर प्ले लिस्ट भी बनी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ से कई सारे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से बताया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा वीडियो।